काकभुसुंडी का अपना पूर्व जन्म कथा और कली महिमा कहना। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई, संत सन कहे कुछ सुनियो, तुमरे सुनायो सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव वश से भगवान सुख निधान करना भवन, तजी ममता मदमान भजेयो सदा सीता रवन। सुख के भंडार करना दाम भगवान, भाव प्रेम के वश है। अतव्य ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ का ही भजन करना चाहिए। सुनि भुसुंडी के वचन सुहाए, हर्षति खगवति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उराना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रंगनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समझी पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जाने राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभुसुंडी जी के चरणों में सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस्यो मोहि ताता, दुखत लई को तर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने की लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियावे जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गाड़री सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझ जिले जिला दिया। जिस आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताई प्रशंसी विविध विधि, शीस नाई कर जोरी। वचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ ब्रोहोरी। उनकी भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते भूज्य स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहो जानी दास निज मोही। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान वीरत विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह ये पाई, तात सकल मोय कहो बुझाई। रामचरित सुर सुंदर स्वामी, पायो कहाँ कहो नभगामी। आपने ये काकशरीर किस कारण से पाया है, ताज मुझे सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, मैं आकाशगामी और यह सुंदर चरित मानस अपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं 80 पाही, महाप्रलय नाश तब नाही। मुदा वचन सुनी ईश्वर कही, सो मोरे मन संशय ही। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जुग काल कलेवा। अंड कटाई अमित लयकारी, काल सदा द्रुत कृत्य भारी।
क्योंकि हे नाद नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम्हें न व्यापत काल अति क्राल कारण कवन मोहि सो कह कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह ब्रह्म भाग कारण कबन सो नाथ सब कयो सहित अनुराग। हे प्रभु आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनि हर्ष्यो कागा बोले उमा परम अनुरागा धन्य धन तब मति अरुगारी प्रसन्न तुमरी मोहि अति प्यारी। हे उमा गरुड़ जी की वाणी सुनकर कागभुसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु आपकी बुद्धि धन्य है धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनि तब प्रश्न प्रेम सप्रेम सुहाई बहुत जन्म मैं सुधि मोहि आई तब निज कथा कयो मैं गाई ता सुनो सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जब तब मख थम दम्द व्रत दाना विरत विवेक जोग विज्ञान सब कर फल रघुपति पद प्रेमा बिनु तेहि को न पावे क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम और मन को रोकना दम इंद्रियों को रोकना व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भक्ति में पाई ताते मोहि ममता अधिकाई जहि ते अधिक निस्वार्थ होई तई पर ममता सब कर कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की अपनी भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिसके कारण कुछ व्यस्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पनगारी असनीति श्रुति संबत सज्जन कही अति नीचू सन प्रीति करियो जान निज परम हित। हे गरुड़ जी वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से कभी प्रेम करना चाहिए। पाठ कीटते होई तेहि ते पापटर रुचिर किमि पाले सब कोई परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, इससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साँच जीव कहुएहा मन क्रम वचन राम पद नेहा सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाए भजियो रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वह शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लय विधि सम देहि कभी को विद न प्रंस सितेहि राम भक्ति यही तन उर जामी ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी से विमुख है वह यदि ब्रह्मा के समान शरीर पा जाए तो भी कभी पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजयो नातन निज इच्छा मरना तब बिनु वेद भजन नहीं बरना प्रथम मोह मोहि बहुत वियोगा राम विमुख सुख कबू न शोभा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया।